हेलो बच्चों, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी हमारा जो है जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट है और उसके बाद हम एडवांस का पेपर देंगे। जिन बच्चों का जेई मेन में अच्छा रिजल्ट आया है वो एडवांस के लिए जाएंगे। तो आई होप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। ये टाइम जो है रिविजन का है, तो आप अच्छे से रिविजन करें, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आगे चलते हैं। आज हम सीखेंगे मेथड टू फाइंड पोटेंशियल। पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी वैल्यू जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकता है। पोटेंशियल का काम क्या होता है कि अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां पे करंट का फ्लो हो जाता है। चार्ज की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल निकालते हैं। इसके दो तरीके हैं और ये किस तरह का है, किस तरह का पोटेंशियल निकालता है, किस चार्ज के लिए निकालता है? फाइंडिंग पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज अगर आपको दिया है तो आप उसका पोटेंशियल दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला टफ हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो? टफ हो। तो हम उस समय क्या करते हैं, उस चार्ज को या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को छोटे एलिमेंट में तोड़ लेते हैं, छोटे स्मॉल एलिमेंट में तोड़ लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन करके उसका हम v निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या है? पोटेंशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, यानी कि छोटा सा पोटेंशियल। तो तोड़ के जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो पहला मेथड क्या है? पहले छोटे छोटे एलिमेंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी को तोड़ो और फिर उसको जोड़ लो विथ हेल्प ऑफ सांप या इंटीग्रेशन। तो वो पहला मेथड हो जाता है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर फार्मूला किसका, ई का इजी हो, ई का फार्मूला इजी हो तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है? पोटेंशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कहां से? इंफिनिटी से लेके आर तक, ई डॉट आर। ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट आर मतलब पोजीशन, पोजीशन का छोटा सा एलिमेंट। तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ई डॉट डी आर, और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इंफिनिटी से लेके आर तक। और ये कहां तक, अधिकतर किस पे हम अप्लाई करते हैं? स्फीयर पे, प्लेट पे, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर एक्सेट्रा, कहीं कहीं पे मतलब यूज कर सकते हैं। मेनली इस तरह से प्री डिफाइंड शेप जो होते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फार्मूला निकालना हमें आसान होता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो दो मेथड है, किसी का यूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के आधार पे, या फिर फार्मूले जो है हमारा सिचुएशन जो होगा उसके बेस पे हम यूज कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो हाँ, अब हमें निकालने के लिए दिया है एक रॉड है। क्या कह रहा है? एक रॉड है विथ लेंथ एल। एल लेंथ की एक रॉड है जिसपे टोटल चार्ज क्यू है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि इस पे जो चार्ज है हर जगह पे यूनिफॉर्म कांस्टेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल चार्ज इस पर क्यू है। तो हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो इससे सबसे पहला जो काम करेंगे, इसका क्या निकालेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन एल, और ये क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। पहला काम तो हमने इसका लैम्डा डिफाइन कर लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट से हम एक्स पे जाके, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट dx लेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट क्या लेंगे? dx लेंगे। इस dx में कितना dq चार्ज है वो पहले निकाल लें। तो वो क्या हो जाएगा? लैम्डा dx। लैम्डा dx हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू क्या है? q बाई एल dx। अब ये पहला मेथड, ये पहला मेथड, इस मेथड से इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अगर हम b की बात करें तो इंटीग्रेशन dv, और छोटा सा dv क्या हो जाएगा? k q बाई एल dx बाई x। लोअर लिमिट हो जाएगी r, और अपर लिमिट हो जाएगी r प्लस एल, r प्लस एल। अब ये इतनी चीज कांस्टेंट है, ये इतनी चीज क्या है? कांस्टेंट है, और ये
इंटीग्रेशन dx अपॉन x का होता है ln x। तो हम यहाँ पे लिख दे कि q बाई l ln x, और x की वैल्यू r प्लस l हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा कि q l ln r प्लस l अपॉन r, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम इस शेप का क्या निकाल लिए, इस शेप का पोटेंशियल निकाल लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसका पोटेंशियल लिखना चाहें, इसका पोटेंशियल लिखना चाहें तो फाइनल फार्मूला जो हमारा आया कि क्यू एल ln r प्लस l बाई r, ये आया है। तो बहुत ही आसान था, आपको बस इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करना था। तो चलो आगे निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, अब एक रिंग है और इस पे जो चार्ज है पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है, और ये जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। इसका चार्ज हर जगह पे इक्वली बटा हुआ है और सेंटर पे इसका निकालना है पोटेंशियल। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, छोटा सा dv, यानी कि एक छोटा सा एलिमेंट लेके dq का dv निकालेंगे, और फिर जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू बाई आर। और ऐसे भी दे सकते हो कि हर जगह यानी हर एक चार्ज का जो लेंथ है, लेंथ नहीं डिस्टेंस है, वो आर ही है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इसका होने वाला क्या है, यही तो होने वाला है, क्योंकि हर जगह डिस्टेंस इसका क्या है, आर है। छोटा 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 चार्ज को अगर तुम जोड़ोगे भी कि वेक्टर, वेक्टर तो है नहीं, ये स्केलर है, तो स्केलर है तो सब ऐड होके टोटल क्यू अपॉन आर आ जाएगा। तो अगर मान लो ये यूनिफॉर्मली चार्ज ना होके अनयूनिफॉर्मली होता, मान लो यहाँ पे ज्यादा होता, यहाँ पे कम होता, और यहाँ पे एकदम रेयर होता, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, अगर ये रिंग अन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। हम क्या करते कि क्यू टोटल ले लेते अपॉन आर, क्योंकि हर चार्ज की डिस्टेंस आर है, तो चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फार्मूला इसी तरह का लगना है। चलो आगे देखते हैं। चलो अब इस रिंग को आधा काट दिए, तो सर अब रिंग को आधा काट दिए तो पोटेंशियल आधा हो जाना चाहिए, जो कि हमारा सबसे पहला थॉट जाता है। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ मत करना। इसका टोटल चार्ज क्यू है और हर चार्ज की डिस्टेंस देखो आर है, तो ये फार्मूला हो जाएगा जो पिछला लगा था, v इक्वल टू के क्यू टोटल अपॉन आर। तो ये फार्मूला से हम इसका v निकाल लेंगे, बहुत ही आसान था, बस कंफ्यूज करने के लिए उसको आधा काट दिया। अब ये पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग, अब एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे तो हमने निकाल लिया, अब उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे निकालना है जो कि यहां से डिस्टेंस x है। तो हम देखिए चार्ज तो यहाँ पे है, एक छोटा सा बहुत छोटा सा चार्ज है, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो जो कि हम किससे निकालते हैं, जो है पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल लेते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम फार्मूला लगा दे। फिर यही है इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो v इक्वल टू अंडर रूट v इक्वल टू सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dv, और इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा टोटल q, टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस। इस बार इसका जो ये r है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत ही इजी होता है। हमको क्या निकालना होता है, टोटल चार्ज निकालना होता है, और टोटल चार्ज से उसकी डिस्टेंस को बताना होता है। तो इससे जो है हमारा फार्मूला निकल के चला आएगा। हाँ अब ये है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने जो है वेरियस शेप के जो है हमने क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकाला। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो हाँ, देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला, ए पॉइंट चार्ज, पहली लाइन क्यू नॉट, उसकी वैल्यू दिया है। एक पॉइंट चार्ज प्लेस है सेंटर पे, कोई भी बॉडी है उस बॉडी के सेंटर पे प्लेस है। पॉइंट चार्ज है, सेंटर पे प्लेस है, लेकिन किसके सेंटर पे? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक रिंग है, एक रिंग है और वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट प्लेस है। अब रिंग पे टोटल चार्ज कितना है वो भी आगे दिया हुआ है, कैपिटल क्यू है। तो इतने सिनेरियो को हम यहां पे ड्रा कर लेते हैं। ये रहा हमारा रिंग और इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू हो गया, और ये रहा उसका सेंटर, और इस सेंटर पे रखा है पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। इतना तो हमें पता चल गया। उसके बाद इसका रेडियस दिया हुआ है आर, इसका रेडियस हमको आर दिया हुआ है, इस रिंग का रेडियस आर दिया हुआ है। कोई नहीं, उसको भी बना लिए, ड्रा कर लीजिए। तो रेडियस आर हो गया। इफ द पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज को इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड विथ नेग्लिजिबल फोर्स, इसको इसके सेंटर से थोड़ा सा हटा के छोड़ दिए। पहली बात, ये दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। यहां पे इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा था, टोटल फोर्स की वैल्यू यहां पे 0 हो गई थी। लेकिन जैसे ही इस एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा हटाएंगे तो इसका जो फोर्स 0 था वो 0 नहीं हो जाएगा, अब वो रिपल्सिवली बाहर की तरफ लगेगा, वो रिपल्सिवली बाहर की तरफ लगेगा। अगर हम देखें इसको थोड़ी समय के लिए देखें कि मान लो अगर ये चार्ज यहाँ पे आ जाए, ये चार्ज यहाँ पे आ जाए, तो इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, छोटा सा फोर्स इधर, छोटा सा फोर्स इधर। अगर मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये कट जाएंगे और नेट फोर्स इसका क्या आ जाएगा, 2, ये आप कह सकते हो 2 ना लो, आप डी एफ कॉस थीटा, यानी कि ये इसको फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा। यानी कि अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे, क्या कर दे, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे, तो भी ये फिर वापस सेंटर में आएगा नहीं। इसका मतलब है ये एसएचएम नहीं करने वाला है। एक बार ये सेंटर से हटा तो ये दूर चला जाएगा। तो इसने बोला कि नेग्लिजिबल फोर्स से इसको अलोंग एक्सिस ऑफ द रिंग जो है डिस्प्लेट कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है, सॉरी डिस्प्लेस कर दिया है। देन फाइंड आउट इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस का मतलब है कि उसका फोर्स जो है कम हो जाए, बहुत मिनिमम हो जाए, वो लार्ज डिस्टेंस होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ फोर्स की वैल्यू घटेगी। तो एक एक अधिक अधिक काफी लंबी दूरी पे उस समय उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर तुम फोर्स इक्वेशन से इसको लगाओगे या फोर्स से तुम डायनेमिक्स लगा के करोगे तो तुम्हारी होने वाली है हालत खराब, और हो सकता है कि पूरा दिन लगाने के बाद भी तुम आंसर ना जो है किसी निष्कर्ष पे या किसी आंसर पे ना ला पाओ। लेकिन अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क एनर्जी या वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाएं, तो ये इजीली हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अगर हम देखें तो वर्क होता है, वर्क एट सेंटर होता है क्या, Q इंटू वीसी, वीसी यानी सेंटर पे क्या, पोटेंशियल। सेंटर पे पोटेंशियल हमें पता है, तो ये हो जाएगा कि क्यू नॉट कैपिटल क्यू अपान आर। ये क्या निकल गया, हमारा वर्क निकल गया सेंटर पे। वर्क का मतलब है पोटेंशियल, यू पोटेंशियल, तो हमारा सेंटर पे पोटेंशियल निकल गया। अब यही पोटेंशियल हमारा किस में बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। तो यही पोटेंशियल, यही वर्क हमारा किस में बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम कह सकते हैं कि क्यू नॉट कैपिटल क्यू बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर के क्यू नॉट कैपिटल क्यू बाई आर। और हमारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब यहां से अगर तुम v लिखना चाहो तो v हो जाएगा अंडर रूट
इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k/Q0 कैपिटल Q अपॉन एम आर, मीटर पर सेकेंड। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा, हमको जो है सेंटर पे पोटेंशियल भी निकालना पड़ा और हमें सेंटर पे जो है पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना पड़ा, काइनेटिक एनर्जी का भी वो लगा। और सबसे बड़ी बात थी कि इसको समझना ये किस मेथड से लगने वाला है, वर्क एनर्जी थ्योरम से लगने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच।